भारत में, तो क्या सेकुलरिज्म कैसे कर रहे हैं? नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है भारत में, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो क्या उसके जिम्मेदार सेकुलरिज्म है? तो ये इनका एक डबल चेहरा है, जहां उनको सूट करता सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मगर मैं देश के तमाम जनता को बता रहा हूं जिनको भारत के सेकुलरिज्म पर नाज है, आज सेकुलरिज्म है, कल बात आ जाएगी फेटर्निटी पर, कल बात आ जाएगी जस्टिस पर। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को और संघ परिवार को समझना चाहिए कि लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। प्रियम्बल में लिखा गया ना लिबर्टी का मतलब क्या है? फिर वो इस तरह की बात करके वो तो पूरे संविधान की तौहीन कर रहे हैं, संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की तौहीन कर रहे हैं, हमारे मुल्क के मुजाहिदीन आजादी की तौहीन कर रहे हैं। और ये इनका डबल चेहरा है, जहां पर सूट करता बोलते हैं कि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए सेकुलरिज्म है, अब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत की इज्जत नहीं हो रही है। तो भाई आप कंप्लेन करिए ना प्रधानमंत्री को जाकर, 6.5 साल से तो आपकी सरकार है, तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने से नाकाम साबित हुए। सवाल इंग्लिश में कर लीजिए। चाइना के ऊपर आप बोल रहे हैं, लेकिन हाल ही में तो चाइना पूरा पीछे चला गया है, हमारे लोगों पे देखा है। इसका मतलब यह है कि आया नहीं था अंदर, पीछे कहां गया, किधर गया? पीछे, अंदर आया तो पीछे गया ना। और वो तो पोंग सांग सू लेक में आप पीछे था, जेमसांग तो छोड़ दिया आप। क्या वो सेकुलरिज्म की वजह से चाइना आया था? क्या सेकुलरिज्म की वजह से हम लोग वो पूरा डेप्सांग को छोड़ दिए? उसका जिम्मेदार कौन है फिर? आप बताइए ना। ये पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की बढ़ गई है, एलपीजी बढ़ गया है, पूरी महिलाएं परेशान है, तो सेकुलरिज्म की वजह से। आज नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही सेकुलरिज्म की वजह से। आप सेकुलरिज्म के नाम पर भूमि पूजन कर देते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर लेते हैं, वो क्या सेकुलरिज्म के पासो लिहाज रख रहे हैं आप? अरे भाई, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कि गवर्नमेंट का कोई मजहब होता है क्या? भारत का कोई मजहब है? भारत का कोई मजहब नहीं है, ना कभी रहेगा। भारत तमाम मजाहिब को मानता है, भारत उनको भी नहीं मानता, इसका मजहब नहीं है। कभी आप ये बोलते कि क्योंकि मेजॉरिटी सेकुलर है इसलिए भारत सेकुलर है, कभी आप बोलते कि नहीं, ये सेकुलरिज्म ही भारत को पूरे दुनिया में मुकाम दिलाने से रोक रहा है। जिस संविधान के नाम पर आप ओथ लेते हैं, जिस पर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते, आप उसी के धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं, हम पूजा के खिलाफ नहीं है, हम बोल रहे आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और इस बारे में तो पहले बोल चुका हूं। अब बात हो रही योगी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के ऊपर। भाई आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, 25 क्या है, 26, 29, 30 क्या है, प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है? क्या है लिबर्टी का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है सेकुलरिज्म। और एक भारत की सबसे बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की वाहियात बात करता है और बीजेपी खामोश बैठी है। इसके पीछे क्या दिखता है आपको? ये स्टेटमेंट के पीछे क्या राज छुपा होगा? देखिए, संघ परिवार कभी भी भारत की डाइवर्सिटी को मानने को तैयार न थी, ना है। संघ परिवार जहां उनको सूट करता था वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते थे सत्ता में आने के लिए। अब जब इनको पावर मिल चुका है, इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। This is the obnoxious statement by the Honorable Chief Minister of the biggest state of India is an insult to our Constitution. It is an insult to our founding fathers. It is an insult to all those members who sat in the Constituent Assembly under the leadership of Baba Saheb Ambedkar and made this Constitution. In the Constitution, in the preamble, what is liberty of thought? Does that not reflect secularism? What is Article 14, 19, 22, 25, 26, 29, 30 of the Constitution? Does that not reflect our secular ideals and values? Thirdly, Sangh Parivar has a double face on this issue.
When it suits them, they say that the country is secular because the majority is secular. Now the Chief Minister of Uttar Pradesh says that secularism is itself a threat to India's progress and prospect. And fourthly, the Chief Minister says that in the world we are not getting a rightful place because of secularism. So I would challenge him to go and complain to the Prime Minister. In last 6.5 years, the BJP and the Sangh Parivar claims that under the leadership of the Prime Minister, India has made a mark in the global field. That has been clearly contradicted by his own Chief Minister. That shows that India has no position in the world. And who is bringing down India's name? It is the Chief Minister of Uttar Pradesh. Fourthly, did China enter India's LAC and occupy the Pong Song Su Lake, the southern and northern part, the Depsang, everywhere? Is it because of secularism did we lose our brave 17 soldiers? Is it because of secularism that China is still sitting inside India's LAC? In Ladakh and in other parts of our country? Is it because of secularism that petrol, diesel, LPG prices have risen so much? Is it because of secularism that the country's youth is not being provided employment by the Narendra Modi government? We want to know from the government of India what is their statement, what is their thinking on what this obnoxious statement has been made by the Chief Minister of Uttar Pradesh. I would like to warn the people of India who still hold the ideals of our democracy, who still hold our founding fathers as our heroes. Today it is secularism, tomorrow it will be fraternity and justice as well. What has been stated today by the BJP Chief Minister is a starting point, and tomorrow they'll talk about liberty and fraternity, tomorrow they'll talk about fraternity and justice as well. And the farmer has committed suicide, sir, at Delhi border. It's 100 days and counting. There is no solution. Yes, so let BJP say that it is because of secularism that the farmers of our great country are protesting from last 4 months. 200 farmers have died in this protest. Is it because of secularism? BJP and Sangh Parivar have been completely badly exposed since last 1 year because of their bad handling of COVID, because of their bad handling of the migrant issue, because of high price rise, because of high petrol, diesel and LPG prices, because of not able to provide employment to the youth of this country. The youth of this country, we have a demographic advantage which no other country in the world has. Mr. Modi is losing this demographic advantage, and that is why for each and everything they blame secularism, they blame Muslims, they blame that, and everyone is called anti-national forces because they don't have the capability and capacity to provide solutions to the challenges which this country is facing. And that is why these statements emanate from Sangh Parivar and firstly from the UP Chief Minister. सर, हालांकि कुछ दिन पहले आपने क्लियर कर दिया था कि वक्त आने पर बात करेंगे बेंगल पे, लेकिन जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कल जैसे मिथुन चक्रवर्ती ज्वाइन हुए और ये IGF को लेकर के एक कांग्रेस का वर्ग बोल रहा है कि जो है वो कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, उसमें भी घमासान हो रहा है, तो इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को कैसे देखते हैं? ये दोनों इश्यूज मेरे से कंसर्न नहीं है, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करूंगा। मैं प्रीवी नहीं हूँ दोनों इश्यूज का नाम बात। MIM बंगाल में अपना क्या इस समय? हाँ, मैंने कहा ना जब सही वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा, अभी सही वक्त नहीं आया। अप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा, ऑस्पिशियस टाइम जब आएगा मैं बताऊंगा, अभी ऑस्पिशियस टाइम नहीं आया। मैं ऑस्पिशियस टाइम के लिए हमारे प्रसाद साहब जो हमारे बड़े हैं उनसे मैं कंसल्ट करूंगा और उसके लिहाज से हम बताएंगे। सर, मुस्लिम वोट्स कट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वहां जाकर, बीजेपी को बेनिफिट कर रहे हैं, मुझे भी कुछ पार्टी बोल रहे हैं। हाँ, बोलते रहते, वो तो गाना है, वो पुराना गाना है, चलते रहते। तमिलनाडु will definitely contest, and tomorrow I will tell you one development which is going to happen. I'll let you know by tomorrow. Aligning with DMK is an option. I will tell you tomorrow. Sir, what about your meeting with Shivpal Yadav in UP when you are going? No, see, it was Mr. Shivpal Yadav is the senior most leader of Uttar Pradesh. He has played a very important role in socialist politics. He was invited to a marriage. I was also there. We both were present in a very happy occasion. So, as you know,
courtesy demands that I respect him, that I meet him, and I've done that. क्या दोबारा उनसे मुलाकात होगी? अभी हाल फिलहाल में आपके यूपी का कोई दौरा अरे है? अरे भाई शिवपाल साहब से क्यों नहीं मुलाकात नहीं? बराबर होगी, वो बड़ा उनका एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं होगी? होने के आसार हाँ राजनीतिक गठबंधन नहीं अब इतना ज्यादा, अरे भाई देखिए इतना ज्यादा तो रीड मत करिए। एक सीनियर पॉलिटिशियन है जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है, उसको हम मिले हैं तो भाई उनको रिस्पेक्ट करना तो एक मोहब्बत से पेश आना जरूरी है ना। ये तो बेसिक अखलाक है। अगर अखलाक को हम भूल जाएंगे, आदाब को भूल जाएंगे तो फायदा क्या है? So you conducted surveys in Bengal and you got feedback from the 5 Bihar MLAs as well as Telangana MLAs. What kind of feedback have So you that is why I am waiting for an auspicious time to speak on that issue. When can we expect Very soon, very soon, very soon. एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन का यस, कोर्ट का जजमेंट है, वो कोर्ट का जजमेंट है, मैं पढ़ा नहीं, मगर कोर्ट का जजमेंट है तो मानना पड़ेगा। मगर जजमेंट पढ़ने से ही मालूम होगा क्या होगा। मेरे को आई डोंट नो अबाउट इट, अभी आया सुना मैं। तो वो शिवरात्रि होगी ऑस्पिशियस टाइम या कोई कौन सा ऑस्पिशियस टाइम है? हाँ बता देंगे। एक और इशू है सर, लीगल ही इशू है। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद कई सारे लोग जिनको नेम किया गया था सिमी एक्टिविस्ट, उन्होंने काफी लंबा अरसा जेल में गुजारा, उनको फाइनली बरी किया गया। उन पर नहीं लंबा अरसा नहीं, 2 साल के अंदर 2000 दिसंबर में सूरत में एक सेमिनार था जो मेरे को मालूम है। उसके बाद 9 महीने के बाद 4 लोगों को बेल हुई। फिर उसके 2 महीने के बाद माने दिसंबर 1 साल जो हो गए थे, फिर 2 साल के अंदर पूरों को बेल हुई थी। ये केस लंबा चल रहा था और कोर्ट ने बता दिया कि यूएपीए उन पे नहीं लग सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले यूएपीए लगाया क्यों जाता है? यूएपीए सेडिशन इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी जिंदगी के कीमती साल को जेल में सड़ा दिया जाए या आपको फंसा दिया जाए, और यही हो रहा है। और यूएपीए कानून बनाने वाली पार्टी कांग्रेस, उसको और खराब और बिल्कुल खराब करने वाली बीजेपी। तो हर चीज की शुरुआत जो है पुरानी ओल्ड ग्रैंड पार्टी से शुरू होती है। आप पार्लियामेंटेरियन सर, लॉ मेकर हैं, क्या सेडिशन लॉ होना चाहिए? हम देख रहे हैं कई सारे मामले सेडिशन से रिलेटेड बुक हो रहे हैं, उस पर डिबेट भी हो रहा है। क्या आपको लगता है बीइंग अ लॉ मेकर? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट को बेंगलुरु से पकड़कर दिल्ली लेकर गए, उस मजिस्ट्रेट का जजमेंट पढ़ लीजिए। वो जजमेंट आप तमाम को पढ़ना जरूरी है। मैं तो एक लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं भी पढ़ते रहता हूं। आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है, तो आप जब आप पढ़ लेंगे तो आप सवाल ही नहीं करेंगे। वो एक मजिस्ट्रेट ने इतना बेहतरीन जजमेंट दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, डाइसेंट क्या है और सेडेशन का क्या है। हम तो उम्मीद करेंगे कि बीजेपी सरकार और खास तौर से होम मिनिस्ट्री उस जजमेंट को पढ़कर कोर्स करेक्शन करेगी। सर यहाँ के एमएलसी इलेक्शंस में क्या होता है सर? बताएंगे आप। सर कल अमित शाह केरला गए थे जहाँ पे उन्होंने केरला गोल्ड स्कैम के ऊपर सीएम पे कई क्वेश्चंस रेज किए थे। आपको नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो केरला के बारे में ये उम्मीद कर रहा हूँ कि केरला की जनता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरला में है उनका साथ देगी। मेरे को उतना नहीं मालूम उसमें। सर ये बात था उसके बारे में मतलब नहीं, जजमेंट देखिए, जजमेंट में पढ़ूंगा तो आपको बोलूंगा ना। अभी उसका अलर्ट आया है, बस जजमेंट पढ़ेंगे तो बताऊंगा ना। सर वुमेन इश्यूज पे बात कर रहे थे, मतलब रेजोल्यूशन 2010 में पास हुआ था राज्यसभा में। कहीं का वुमेन रेजोल्यूशन जो लेके आए थे राज्यसभा में, पास किया गया 2010 में। हाँ, फिर उसके बाद से अभी तक अरे आप मेरे को क्यों पूछ रहे? मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सर आप तो अरे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या? मैं रूलिंग पार्टी हूँ। अरे आप देख, आप मेरे को बना देते अपने दिमाग में, वो आपकी मोहब्बत है, पर मैं तो नहीं होना। Sir, you're contesting the municipal elections in Andhra. You've accused YSRCP of buying the candidate. I have accused the Adhoni MLA. I have accused some functionaries of the ruling party in Hindupur, and in Adhoni
the concerned MLA of that party went around pressurizing my candidate, saying that the chief minister is very soon going to make him a minister and you should not put up candidates. I find it really perplexing and surprising that just because one is assuming that he will be made the chief minister by Mr. Jagan Mohan Reddy, so, and he feels that there should be no contest in elections, then why should we hold elections? Why should we hold elections? Elections are held so that people give their opinion, their choice, their likes and dislikes. Now, just because you want to become minister, you cannot, stop people from voting against you. So that is why I had said in particular context of Adoni and in Hindupur. सर जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपको इतना डेंट कर दिया वहाँ पर जो बंगाल में, जिसकी वजह से जिस लेवल से MIM वहाँ कॉन्टेस्ट करने जा रही थी अब वो शायद नहीं उस लेवल पे। पीरजादा MIM के लिए MIM के वो उस पूरी जो कोशिश थी बंगाल की उसकी कितने देखिए एक बात सुनिए। नंबर 1 सर सुनिए एक बात सुनिए। मैं कोई गाड़ी नहीं हूँ कि मेरी गाड़ी को डेंट कर देंगे। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ और कोई किसी को डेंट कर सकता ना उसमें ताकत है। आप देख लेंगे कि क्या होने वाला है। डेंट कौन करेगा मेरे को? क्या मैं कोई कमोडिटी हूँ कि डेंट कर देंगे? पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे हम लोग। बट धोखा तो हुआ सर ना। क्या? किस बात का? अब्बास सिद्दीकी ने। अरे भाई आपके अल्फाज हैं, हम अपना फैसला आप बताएंगे ना, आपको क्यों फिक्र कर रहे हैं? We will definitely let you know, madam, at an appropriate time, or auspicious time, sorry, let me add that. When our political stars are in complete alignment, then we'll let you know. So talking about Visakhapatnam steel plant protesters, you supported the protesters? Definitely, I demand from the Prime Minister of India and his government that they should immediately take back the decision of privatizing the RNIL Visakhapatnam steel plant. It clearly shows that the BJP government has no feel for the history of Andhra Pradesh. At the same time, That factory reflects the Andhra pride. They don't know that more than 30 people sacrificed their lives for the factory to come at that place. They don't know that thousands of villages were taken, had to be vacated just because this factory could come into existence. What is this? If they don't have a captive mine, give them captive mine. More than 1 lakh acres of land is there. What is this? How can the government do this daylight robbery? How can you take away that factory and privatize it? Can't the government of India revive it? It should be revived. No two things about it, and I hope that the Chief Minister of Andhra Pradesh will take a more stringent and a clear stand on this issue. Though he has written a letter to the Prime Minister, but the people of Andhra Pradesh are dead against. I have seen wherever I went on roads, everywhere people were protesting. They were stopping me and telling me that we are against this, and it's a huge issue in Andhra Pradesh. There are also reports that you said that the ruling YSRCP is acting at the behest of BJP in this particular issue. I want the ruling party to be more stringent and take a very clear-cut stand. Though the Chief Minister has written a letter, in that letter he has said, he has talked about many things of how that particular factory can be made profitable, but the ball is in the court of both the governments, and both the governments must ensure that this decision which has been taken must be reversed, it should be taken back. This is probably the first time that you publicly attacked YSRCP on an issue. Is this an issue-based thing, or have the relations which at a time of an No, but issue see, if you call someone a friend, you must be open if they are doing something which is not in the interest of the public. That has to be done. I cannot call you my friend and still do not warn you
do not tell you that these are things which are not good. A true friend is one who would tell you on your face that these things needs to be corrected, and that is what I am doing. So friendship remains. I have huge respect for Jagan Mohan Reddy. I'll continue to have respect for him. But if such decisions are taken, if his MLAs work in this way, then definitely we'll speak about it also. Because in Andhra Pradesh, I hope that the ruling party understands that if you have a communal cauldron, let me give you in a very layman's language to understand it. If you have curd rice and you have a rice which is being fried, people will not go and eat curd rice. They will go for that rice only. So that situation, I hope the government understands, and they know for a fact that they have come out with that statement of the DGP of Andhra Pradesh, Mr. Gautam Sawant. He has come out with a statement of who were responsible in the desecration of the temples in Andhra Pradesh, to which political party they belong to. Unfortunately, you media people have not made it a national issue. No, you have not made it. You should have ran a 6 p.m., 9 p.m. rant over it. What happened? आप लोग तो टाइम कर दिए उसको. Sir, those arrests are not directly linked with the political party, and that's why DGP. So that is why you don't. So now you are a DGP of the Andhra Pradesh Police. No, DGP. DGP has clearly said that he made certain statements, but he is not. My dear friend, the DGP makes a statement, gives out a written statement also, stating to which these alleged accused which have been arrested, to which party they belong to. You have not talked about the statement of the BJP observer in Andhra Pradesh who said that Andhra Pradesh will turn into Christianity. Secondly, you have not talked about a chief minister, Mr. Chandrababu, ex-chief minister, who happened to be chief minister for 14 years. He made that obnoxious statement. If tomorrow someone changes religion, does he lose his India citizenship? Please tell me. Listen to me. Changing of religion, Constitution guarantees you that. If I or you change your religion, are you not an Indian? Please tell me. How can Chandrababu Naidu make that statement? How can that BJP observer make that statement? But at the same time, they're also cheating the government rights and not showing themselves as, for Christians. And also Who are you to ask me what I do in my house? Have you read the privacy judgment? What I do inside my house, what I do is part of my privacy, is now a fundamental right. No, this is not cheating. I'm sorry, sir, it is not cheating. What I do with my life, whether I go to a church, whether I don't go to a masjid, whether I go to a temple, that is your individual choice. And that is how we celebrate our democracy. People go to church, people go to temples, people go to masjid. People don't go to all these places. That is what makes our Indian democracy work. लेकिन किसी को लालच देके तो नहीं बनाया जा सकता ना. एक गांव में, पूरे गांव में 3 क्रिश्चियन और 11 चर्च, ये कैसे मुमकिन है? जो SC/STs हैं वो क्रिश्चियनिटी. आप कौन होते भाई? नहीं, आप कौन होते? आप ठेका सुनिए, एक बात सुनिए. 3 होंगे, 100 बनेंगे. आप अगर यही पलटा के दूसरे मजहब के बारे में बोले तो आप लोग चला जाते ना 9 बजे चला जाते आप लोग. देखिए देश को खतरा हो गया. अरे आपको तकलीफ क्या हो रही भाई? अगर कोई मजहब चेंज करता है अपना, तो क्या भारत की सिटीजनशिप लूज करता है वो? लालच देके नहीं कराया. अरे भाई लालच दे तो कंप्लेन कराइए ना. कंप्लेन कराइए, बिल्कुल सही है. लालच देकर अगर कोई मजहब चेंज करा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. एक नहीं कही, आप फेसबुक कराइए 420 का, मगर कुछ भी नहीं हो रहा तो आप बोले जा रहे हैं. अब किसी को अगर आप मजहब चेंज करना है तो यूपी में कानून बना दिए, बीजेपी रूल स्टेट्स में थे, 1 महीने की नोटिस देना कलेक्टर को, कलेक्टर इंक्वायरी करेंगे. अरे नौकरी दो यार गरीब को. किसान मर रहा है, तुमको मैं मेरा मजहब चेंज करूं ना करूं, तुमको क्या करना है उसमें? तुम हर चीज में अपना क्यों डालते हो अपना चेहरा उसमें? आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं. राइट टू लाइफ है मेरे को, मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे कर लूं. आपको क्या मर्जी है? मैं मजहब चेंज करूं ना करूं, भगवान को मारूं, अल्लाह को मारूं, किसको मानता है नहीं मानूं. डेमोग्राफिक कंडीशंस तो आप क्या कौन सी डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हो रही है बताइए.
आप देखिए, आप लोग सुनिए, ये जो आप लैंग्वेज बात कर रहे हैं ना, ये संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर आप बजा रहे हैं। संघ परिवार का टेप रिकॉर्ड सुनिए, संघ परिवार का, अरे मैं आपको बता, अरे सुनिए ना, धर्मांतरण इशू है। हाँ सुनिए, संघ परिवार का टेप रिकॉर्डर क्या है कि धर्मांतरण हो रहा है और एक वक्त आएगा कि भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी हो जाएगी। मेरे भाई साहब सुनिए, आज आप ये सवाल क्यों नहीं करते हमसे कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे, बोलते थे ना। सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार जाकर कहती है कि फर्टिलिटी रेट गिर रहा है भारत का, और इसीलिए हम 2 बच्चों का कानून नहीं बना सकते। बताइए, अब आप बोलिए, अब बोलिए ना इसके ऊपर। पूरे मुंह बंद है पूरों के, कोई संघी नहीं बोल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, रिटर्न एप्लीकेशन दिए हैं कि भारत का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, 2 चाइल्ड नॉर्म वो जो कानून नहीं बना सकते। अब मेरे से पूछ के बनाए है, अब बताइए आप। अरे भाई, दलाइल जब बात करते हैं ना तो इनके पास आवाज ही नहीं रहती कुछ। धर्मांतरण हो रहा है, पैसों से बराबर करिए, आप कौन रोक रहा है आपको। एक केस हुआ एक इंडिया के स्टेट में, बोले पैसे का, अरे वो कर्जा देना था, कोर्ट ने कह दिया वो बात, वो तो कर्जा देना था, इसलिए उस पर इल्जाम लगा दिया। सर मतलब क्या सर चेंज हो के मतलब चेंज करने के बावजूद आप क्लेम भी नहीं करेंगे, मतलब रिजर्वेशन भी क्लेम करेंगे? क्या क्लेम करेंगे? आप क्रिश्चियन बोल के क्लेम भी नहीं कर रहे, बीसी डी या फिर बीसीसी में आएगा ना, तो एससी बोल के क्लियरली क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उन्हें क्या मजहब चल रहा है, आपको क्या फिक्र है उसकी? नहीं सर, आप नहीं, आप प्रूफ कर दो। नहीं, अगर आपने टाइम्स नाउ का एक्सक्लूसिव स्कूप है, आप दला दो ना टीवी पे। सर मैं तो चलाया सर, 95 करोड़ तो यूएस से थ्रू एनजीओ से आए। नहीं, आप क्या बात कर रहे? आप नहीं सर, आप नहीं, आप अभी क्या बात कर रहे? 95 करोड़ की नहीं बात कर रहे आप क्या बात कर रहे? रिलीजन चेंज। आप प्रूफ कर दो ना भाई, आप प्रूफ कर दो, बताओ कि देखो ऐसा कर रहे आप। सीबीसीआई खुद बोल रही सर क्या 95 करोड़? हाँ 95 करोड़ ने मतलब चेंजेस हो रहे। अरे भाई गौतम सवांग भी बोले, मान लो, उसको ही मान लो ना। डीजीपी आंध्र प्रदेश बोले, उसको ही मानो आप। अरे गुंटूर पर तो जाके वो स्टोरी करके आया सर, जो पहाड़ के ऊपर क्रिश्चियन क्रॉस बना है। तो क्या बनाए? क्रिश्चियन का जो क्रॉस बना है ना, हाँ गुंटूर में। अच्छा, सुनील देवरा के ऊपर जाके आया 2 दिन। हाँ क्या हुआ उसमें? उसमें वो जो बना है स्ट्रक्चर लीगल है, अच्छा। लैंड पे परमिशन नहीं है। अच्छा, हाँ सिर्फ एप्लीकेशन दिए तो है, हाँ। लेकिन बना दिए। अच्छा। तो स्टेटस को लगा दिया कि जो लोकल ऑफिशियल थे, एमआरओ से भी जाके मिल के आया, तो किसके परमिशन से बना रहे, कैसा बना रहे? हाँ ठीक है, वो तो म्युनिसिपल इशू है, वो परमिशन का इशू है। भाई परमिशन का इशू है ना, परमिशन का इशू है ना खाली। ठीक है, करना बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, घर बिल्कुल होता वो। आप कोई भी लॉ वायलेट करेंगे तो मगर उसको आप वो रंग क्यों दे रहे भाई? बिकॉज सर, तो क्या आप अपने मित्र से ये डिमांड